हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए गरिमा बंदवा। आज हम चर्चा करेंगे प्रोफेशनल टैक्स की। आज हम ये जानेंगे कि प्रोफेशनल टैक्स क्या है, किस पर एप्लीकेबल है, क्या लायबिलिटी है, उसके पेमेंट्स की क्या स्लेब्स हैं और किस किस पे एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, हम में से अधिकतर लोग ये जानते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स जो है वो एम्प्लॉय पे लगता है। यस, एम्प्लॉय पर तो लगता ही है, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स जो है साथ ही साथ प्रोफेशनल पर्सन्स पे भी लगता है, जैसे सीए, सीएस, डॉक्टर्स, एडवोकेट, आर्किटेक्ट। इन सभी प्रोफेशनल्स पर प्रोफेशनल टैक्स की लायबिलिटी होती है। साथ ही बिजनेस पर भी प्रोफेशनल टैक्स लगता है, जो डिपेंड करता है उस बिजनेस के टर्नओवर पर। प्रोफेशनल टैक्स राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, इसलिए हर राज्य में रूल्स और एक्ट जो प्रोफेशनल टैक्स के हैं वो अलग अलग हैं। और हम आज जो बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के प्रोफेशनल टैक्स की कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करें उसके पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। प्रोफेशनल टैक्स क्या है? प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया एक टैक्स है जो हर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग अपने स्लेब डिसाइड करके लगा सकती है। प्रोफेशनल टैक्स हर उस प्रोफेशनल व्यक्ति, बिजनेस पर और एम्प्लॉयर पर लगता है। फिर ये प्रोफेशनल टैक्स किस किस पर एप्लीकेबल है? तो फ्रेंड्स, यह प्रोफेशनल टैक्स जो है हर व्यक्ति पर लगता है जो कि प्रोफेशन में है, जैसे सीए, सीएस, डॉक्टर, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, सभी पर यह एप्लीकेबल है। फिर यह लगता है हर बिजनेस पर, अगर उस बिजनेस का टर्नओवर जो है 20 लाख से अधिक है तो वह एमपी में यह टैक्स देने के लिए लायबल है। यह टैक्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, एलएलपी, कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडी, सोसाइटी, क्लब, एसोसिएशन सभी पर लगता है और हर उस व्यक्ति पर लगता है जो सैलरी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम बात करें कि क्या यह एक्सपेंसेस इनकम टैक्स में से अलाउ है? तो यस फ्रेंड्स, अगर यह सैलरी में से दिया जाता है, सैलरी का प्रोफेशनल टैक्स जो है सेक्शन 16(3) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन अलाउएबल है। उसी तरह बिजनेस में से यह सेक्शन 43B के अंतर्गत अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी केस में 2500 रुपए से अधिक नहीं लगा सकता है। हर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने स्लेब अलग अलग डिसाइड की है और एम्प्लॉय के केस में उसी स्लेब के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी आती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें, अगर टैक्स की लायबिलिटी है तो क्या हमें अपने आप को पहले एज ए प्रोफेशनल टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? तो यस फ्रेंड्स, आपको जिस दिन आपको लगता है कि आपकी लायबिलिटी प्रोफेशनल टैक्स देने की अराइज हो गई है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। प्रोफेशनल टैक्स के केस में गवर्नमेंट ने एक स्लेब डिसाइड की है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल टैक्स के पेमेंट की लायबिलिटी आती है इन केस ऑफ एम्प्लॉय। इन केस ऑफ एम्प्लॉय, अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 0 से 2,25,000 तक की सैलरी है तो उसे कोई प्रोफेशनल टैक्स देने की लायबिलिटी नहीं है। अगर वह व्यक्ति की सैलरी 2,25,000 1 से लेकर 3 लाख तक की है तो उस व्यक्ति पर 1,500 रुपए एनुअली प्रोफेशनल टैक्स की लायबिलिटी है, जो कि एम्प्लॉयर को हर मंथ डिडक्ट करना पड़ेगा और क्वार्टर एंड में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो हर मंथ के एंड पे उसे 125 रुपए पर मंथ के हिसाब से डिडक्ट करके और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। वैसे ही इन केस 3 लाख 1 से लेकर 4 लाख तक की अगर सैलरी है तो उस पर टोटल लायबिलिटी प्रोफेशनल टैक्स की आएगी 2,000 रुपए, या हम यूं कहें कि 166 रुपए पर मंथ अप्रैल टू फरवरी और मार्च में 174 रुपए पेमेंट करते हुए टोटल 2,000 रुपए डिपॉजिट करने होंगे। और अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 4 लाख से अधिक है तो इस केस में उसे 208 रुपए अप्रैल से फरवरी तक और मार्च में 212 रुपए देते हुए 2,500 रुपए एनुअली पेमेंट की लायबिलिटी है। बिजनेस के केस में प्रोफेशनल टैक्स की लायबिलिटी अराइज होती है 20 लाख से ऊपर के टर्नओवर पे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका 20 लाख या उससे कम का टर्नओवर है
तो आपके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। 20 लाख से अधिक होने पर ही प्रोफेशनल टैक्स की लायबिलिटी अराइज होती है, जो कि पूरी 2500 रुपीज पेमेंट की लायबिलिटी रहेगी। अब हम बात करें कि पेमेंट ड्यू डेट्स क्या रहेंगी। अगर एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स काटा जाता तो एम्प्लॉयर को इसके पेमेंट की लायबिलिटी है, जो कि हर मंथ के अगले मंथ में 10 डेज के पहले पेमेंट की लायबिलिटी रहेगी। और इन केस ऑफ प्रोफेशनल और ट्रेडर्स के केस में 31 मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च उसकी पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी। पेमेंट की लायबिलिटी है तो रिटर्न भी फाइल करना ही पड़ेगा। तो एम्प्लॉय के केस में रिटर्न जो जाता है वह क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग होगी। रिटर्न फाइलिंग की डेट नेक्स्ट हर क्वार्टर के एंड के बाद 30 डेज के अंदर रहेगी। मीन्स अगर जून क्वार्टर के लिए रिटर्न भरना है तो 30 जुलाई तक रिटर्न भरा जाना चाहिए। उसी तरह सितंबर क्वार्टर का 30 अक्टूबर तक, दिसंबर क्वार्टर का 30 जनवरी तक और 31 मार्च तक का 30 अप्रैल तक रिटर्न भरा जाना चाहिए। इन केस ट्रेडर्स और प्रोफेशनल रिटर्न की जो ड्यू डेट है वह 30 जून रहेगी। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें प्रोफेशनल टैक्स की लायबिलिटी के बारे में तो पता लग गया, डिडक्शन किसे करना है, कैसे करना है, कितना करना है, लेकिन हम इसका पेमेंट कहाँ और कैसे करें। तो एमपी गवर्नमेंट की साइबर ट्रेजरी है, जिस पर mptreasury.org साइट पर आप जाकर अपना चालान का पेमेंट कर सकते हैं और रिटर्न फाइल आप mptax.mp.gov.in पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी प्रोफेशनल टैक्स के बारे में जानकारी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो या आपको और भी कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का रिप्लाई जरूर करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच।